आदाब। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं काजी शफाउल हक और आप देख रहे हैं हमारा एशिया। आज के इस बुलेटिन में बात करेंगे अहमदनगर में असदुद्दीन ओवैसी की सभा की, रोशन गेट पर महानगर पालिका के अतिक्रमण कार्रवाई की, साथ ही देखेंगे अहमदनगर हिंसा पर सुप्रिया सुले के बड़े बयान को और भुसावल में आयोजित हमारा एशिया के भव्य सम्मान समारोह को। तो आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अहमदनगर में आज एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की सभा होनी थी, लेकिन पुलिस द्वारा लगाई गई शर्तें और सुरक्षा कारणों को देखते हुए पार्टी ने सभा को रद्द कर दिया। महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सांसद इम्तियाज जलील ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह घटना एक सोची समझी साजिश है ताकि असदुद्दीन ओवैसी की सभा न हो सके। देखिए उनका पूरा बयान। कोल्हापुर इचलकरंजी के अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की सभा होने वाली थी। वहाँ से कुछ संगठनों ने विरोध किया था और यहाँ तक कह दिया था कि हम उनको अपनी जमीन के ऊपर पैर भी रखने नहीं देंगे, लेकिन पुलिस ने वहाँ पर बहुत अच्छा इंतजाम किया। बहुत बड़ी सभा हुई, कामयाब सभा हुई। आज के दिन हमारा अहमदनगर नगर में ये सभा होने वाली थी, उसकी पूरी तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी और वहाँ पे हमें पुलिस की परमिशन पहले भी दी गई थी और आज दोबारा भी दी गई है। लेकिन कल जो घटना घटी है वहाँ पर जो पथराव हुआ, उसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और तकरीबन 40 लड़कों को वहां पर हिरासत में लिया गया है, वो पुलिस कस्टडी के अंदर है। ऐसे हालात के अंदर जब मामला इतना गर्म है तो वहां के एसपी सोमनाथ खड़गे साहब और कराले साहब जो नासिक के आईजी है वो भी वहां पर आए हुए हैं। वो दोनों ने हमसे बात की और दोनों ने हमसे रिक्वेस्ट किया ये सभा अगर आप आगे बढ़ा सकते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, वरना उन्होंने हमारे ऊपर छोड़ा है कि हमारी पूरी तैयारी हो गई है। लेकिन ऐसे माहौल के अंदर जब 40 बच्चे जेल के अंदर हैं, उनके परिवार वाले परेशान है, तो ऐसे माहौल के अंदर हमने जाकर वहां पर और माहौल को हम खराब नहीं करना चाहते हैं। हमने ये फैसला लिया है, इस सभा को हम आगे बढ़ाते हैं और इंशाल्लाह 9 तारीख के दिन है तो हम दोबारा वहां पर आएंगे। और मैंने एसपी साहब को साफ कहा हूँ, ये किसी से डर के या किसी की धमकी की वजह से नहीं लिया जा रहा है। हम शांति प्रिय है, हमको शांति चाहिए है, किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं चाहिए है, इस वजह से हम ये फैसला ले रहे हैं। औरंगाबाद में महानगर पालिका के अतिक्रमण विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। आज फिर रोशन गेट इलाके में अतिक्रमण हटाया गया। अधिकारियों ने साफ कहा है कि ये मुहिम आगे भी जारी रहेगी और कल कटकटी गेट इलाके में कार्रवाई की जाएगी। रोशट से सेंट्रल नाका ये जो रोड है इधर बहुत ट्रैफिक जाम हो रही थी। ये ट्रैफिक जाम होने की वजह से यहाँ के बहुत से जो नागरिक है उन्होंने माननीय कमिश्नर साहब के पास कंप्लेन किए थे और कुछ एक्सीडेंट भी हो रहे थे। 2-4 दिन पहले कुछ एम्बुलेंस को भी इधर थोड़ा जाने में दिक्कत हुई थी। इसी वजह से माननीय कमिश्नर साहब ने ये रोड पे कार्रवाई करने का बोले थे। हमने यहाँ पे 2-3 दिन अनाउंसिंग किए, सब लोगों को बोलेंगे भाई अपने जो शेड है वो निकाल लो और आपके जो शेड के बाहर मोटरसाइकिल रहते हैं तो उसकी वजह से भी काफ़ी यहाँ ट्रैफिक को दिक्कत होती है। तो हमने कल से मंडे से यहाँ पर कार्रवाई शुरू कर दी है। इस कार्रवाई में यहाँ के जो नागरिक है वो भी हमको सहकार्य कर रहे हैं, कोई विरोध नहीं कर रहा। हम आने के बाद उन्हें भी शेड निकाल रहे हैं और ये सब निकालने के बाद यहाँ के रोड के ट्रैफिक एकदम अच्छे होने वाली है। सर ये कार्रवाई मास्टर प्लान के तहत हो रही है? नहीं, ये जो कार्रवाई ये मास्टर प्लान के तहत नहीं हो रही, ये खाली जो अतिक्रमण लोग आगे बढ़े हुए जिन्होंने अभी इनका एक दुकान है उन्होंने यहाँ तक शेड कर उसके आगे मोटरसाइकिल कर रहे हैं, रोड पे गाड़ियाँ आ जा रहे। इसकी वजह से ट्रैफिक अच्छे होने के लिए, सुरक्षित होने के लिए यहाँ पर ये कार्रवाई अभी फिलहाल करी जा रही है। आज की कार्रवाई कहाँ के साथ है? अभी ये रोशन गेट से सेंट्रल नाका था। आपका पूरा नाम बताओ सर। संजय सुरड़कर, सहायक आयुक्त अतिक्रमण महानगर पालिका। अहमदनगर की घटना पर एनसीपी शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि अहमदनगर में पिछले कई दिनों से अशांति है और मुख्यमंत्री को इसका जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र हमेशा से शांति और भाईचारे का राज्य रहा है, लेकिन इस तरह की घटनाएं राज्य के लिए ठीक नहीं है। देखिए यह खबर। दिनों से अहिल्या नगर में बहुत अनरेस्ट चल रहा है, तो ये क्यों चल रहा है इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और जो भी गुनहगार हो, जो ये 6 महीने 1 साल से हम लगातार देखते आ रहे हैं
कि कुछ ना कुछ एरिया में वो करते हैं, नहीं तो जहाँ जाते हैं वहाँ भड़काऊ भाषण करते हैं और महाराष्ट्र में अस्थिरता हो इसके लिए वो ऐसे ही भाषण करते हैं। तो मेरे ख्याल से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने इस पूरी रिपोर्ट लेनी चाहिए और महाराष्ट्र शांत और स्थिर कैसे रहे और अमन से हम सब प्यार से जैसे हम रहते आ रहे हैं वैसे ही आगे महाराष्ट्र चलना चाहिए, क्योंकि ऐसी जो चीजें हैं वो महाराष्ट्र के हित में नहीं है। नहीं, मेरे ख्याल से ये सारे प्रश्न आपने माननीय मुख्यमंत्री जी को, उनके पास रिपोर्ट आई होगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी को महाराष्ट्र को जवाब देना पड़ेगा कि अहिल्या नगर में ऐसे क्या हो रहा है कि इतना शांत अहिल्या नगर रहा है। तो इस अहिल्या नगर में जो जहाँ किसान मेहनत करते हैं, बहुत अच्छी वहाँ शिक्षा मिलती है, वहाँ डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू की किताब उन्होंने वहाँ लिखी। ऐसा अहिल्या नगर का इतना बड़ा इतिहास रहा है, ऐसे अहिल्या नगर में ऐसे क्या हो रहा है गए 6 महीने साल में कि वहाँ के कभी भी आप जाओ वहाँ कुछ अस्थिर वातावरण हमेशा होता है। भुसावल में हमारा एशिया हिंदी की ओर से एक शानदार सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर शिक्षा, समाज सेवा, साहित्य और पत्रकारिता जैसे कई क्षेत्रों की हस्तियों को ट्रॉफी और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जनाब मुश्तबा फारूक साहब ने की, जबकि डॉक्टर अब्दुल करीम सालार ने उद्घाटन किया। मालेगांव, धुलिया और जलगांव से आए शिक्षकों, शायरों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में शिरकत की। वो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा काबिलियत असातिज़े कराम, चाहे वो बहनें हों चाहे भाई, वक्त से किल्लत के नाते मैंने नाम भी ये मतलब और मुझे मुद्दे की हिदायत की है कि मैं 5 मिनट में अपनी बात समेट लूँ। तो पहली बात तो एशिया के हवाले से कम, लेकिन सहाफत के हवाले से मिली कैफियत का 1-2 मिनट में जिक्र करके असातिज़ा से कुछ दरखास्त करके बात को समेट लूँगा। लेकिन किसी कौम के इस्तेकाम और तरक्की के कुछ तकाज़े होते हैं और उसको बहुत मुख्तसर समझा जाए तो जहाँ इंडिविजुअल ग्रोथ है, हर एक का अपना इर्तिका है, तरक्की है, प्रोग्रेस है, तो हर आदमी उसकी जस्तजू करता है और 1000 चैलेंजेस के बावजूद भारत में ग्रोथ है। तो मुझे इस पर फख्र है कि हमारा भारत दुनिया की इमर्जिंग पावर है। इसको रियलाइज करना चाहिए हमें कि हम उस मुल्क के शहरी हैं जो दुनिया के टॉप की इमर्जिंग पावर्स में से, और उसके इम्पैक्ट में ये है कि कुछ ना कुछ ग्रोथ आप हमारा अपना भी देखते हैं। लेकिन अगर समाजों का आप कंपेयर करेंगे तो और समाजों के मुकाबले मुस्लिम समाज की सूरत थोड़ी डिफरेंट है, और डिफरेंट रीजंस में से एक रीजन ये है कि कुछ ऐसे काम हैं जो कलेक्टिव करने के होते हैं और वो कामों से फिर उस समाज को इस्तेकाम होता है, और जब कलेक्टिव एफर्ट्स ना हो तो वो वीक हो जाता है। तो मैं आपको सहाफत के हवाले से, अखबार के हवाले से कुछ शॉर्ट ब्रीफ ही करूं कि अगर कोई अखबार शाये होता है, वो 8 पेजेस का शाये होता है, तो सबसे सस्ता अखबार तो उर्दू का होता है, इसलिए कि हम सस्ते हैं तो हमारी चीज़ें भी सस्ती हैं, हम हल्के हैं इसलिए हमारी चीज़ें भी हल्की हैं। तो वो अखबार अगर 10 रुपये में तैयार होता है, 12 रुपये में तैयार होता है, 5 रुपये कीमत रखी जाती है, 2 रुपये हाकर ले लेता है, तो 3 रुपये पूरा वसूल नहीं होता, 1.5 रुपये बड़ी मुश्किल से वसूल होता है। यानी एक अखबार अगर 10 में तैयार होता है तो 1.5 रुपये वापस आ जाए तो बहुत है। यानी एक अखबार पर आपको 8.5 रुपये तो नुकसान उठाने की तैयारी रखनी होती है। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए हमारा एशिया।